लाहौर की एक मसरूफ़ सड़क, गाड़ियों का शोर, लोगों की हड़बड़ाहट और इन्हीं आवाज़ों के बीच वक्त जैसे एक लम्हे को रोककर खड़ा हो। एक दरवाज़ा, खामोश मगर गवाह सदियों पुराने किस्सों का। ये है चुबुर्जी। 4 बुलंदों वाला मीनारों पर खड़ा ये दरवाज़ा आज शायद सिर्फ एक यादगार लगता हो, लेकिन कभी ये एक शानदार मुगलिया बाग की दहलीज था। यहाँ कभी खुशबुओं से महकता गुलजार था, शहजादियों के कदमों की आहट थी, और शायद वो लम्हे भी जब एक मुगल शहजादी ज़ेबुल निसा को यहाँ कैद कर दिया गया था। क्या ये सच है? क्या चुबुर्जी सिर्फ एक दरवाज़ा है या एक दास्तान है जिसे कभी मुकम्मल सुनाया ही नहीं गया? चुबुर्जी यानी 4 बुर्ज, हर मीनार एक राज, एक लम्हा, एक कहानी। मुगलिया दौर की एक ऐसी यादगार जिसके साथ मोहब्बत, साजिश और सजा की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। चुबुर्जी की शान ये है कि लाहौर की तारीखी पहचान जब भी बयान होती है, चुबुर्जी का नाम लाजमन आता है। इस दरवाजे की पहचान इसके खूबसूरत 4 मीनार हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दरवाज़ा आखिर था कहाँ जाने के लिए, और इसके पीछे छुपी कहानी क्या है। आज तो ये इमारत एक तन्हा यादगार की तरह खड़ी है, लेकिन कभी ये एक शानदार मुगलिया बाग का दरवाज़ा हुआ करती थी। एक ऐसा बाग जो अपने वक्त के सबसे खूबसूरत और मशहूर बागात में शुमार होता था। तारीखी किताबें बताती हैं कि चुबुर्जी की तामीर 1646 में मुकम्मल हुई। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह शाहजहां लाहौर को बागों और आलीशान इमारतों से सजा रहा था। ज़्यादातर मुर्रखीन कहते हैं कि ये बाग शाहजहां की पोती शहजादी ज़ेबुल निसा से मंसूब था, और इसलिए लोग समझते हैं कि वही इस बाग की मालिक या सरपरस्त थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1646 में ज़ेबुल निसा की उम्र सिर्फ 8 साल थी। फिर सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ये बाग उस नन्ही शहजादी का था या कहानी कुछ और है? तहकीक से पता चलता है कि उस दौर में एक और शहजादी थी, जहां आरा बेगम। वो शाहजहां की बड़ी बेटी, औरंगजेब की बहन और मुगलिया सल्तनत की सबसे बाअसर खवातीन में से एक थी। जहां आरा लिखने पढ़ने की शौकीन, फ़नून की सरपरस्त और खूबसूरत इमारतें बनाने की दिलदादा थी। इसलिए मुर्रखीन मानते हैं कि चुबुर्जी बाग की असल तख्लीकार शायद जहां आरा बेगम थी, ना कि ज़ेबुल निसा। मुगलिया दौर में लाहौर बागों का शहर कहलाता था। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, नूरजहां का मकबरा, ये सब उस दौर के हसीन ख्वाबों की तरह थे जो बादशाहों ने ज़मीन पर बसाए। इन्हीं बागों में एक बाग चुबुर्जी का भी था, जो लाहौर के जनूबी इलाके यानी नवाकोट से लेकर शहर के मरकज़ तक फैला हुआ था। ये एक शाही बाग था जिसमें फूलों की खुशबू, पानी के चश्मे और शायद शहजादियों के नरम कदमों की चाप गूंजती थी। मगर वक्त का रंग कब यकसा रहता है? कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में दरियाए रावी में एक ज़बरदस्त सैलाब आया, और इस सैलाब ने चुबुर्जी का वो शानदार बाग अपने साथ बहा लिया। आज इस बाग का कोई निशान बाकी नहीं। चुबुर्जी का फन तामीर भी अपनी मिसाल आप है। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि 3 दौर की तहजीबों का संगम है। मुगलिया शान, तैमूरी नफासत और फारसी और अरबी खूबसूरती। इसके चारों मीनार दूर से ही आपको अपनी तरफ खींचते हैं। ध्यान से देखें तो जूं जूं इन मीनारों की चोटी की तरफ बढ़ा जाए तो वो चौड़े होते जाते हैं। ये अंदाज बड़े सगीर के किसी और मीनार में नजर नहीं आता। यही इनफरादियत चुबुर्जी को खास बनाती है। तारीख दानों का कहना है कि इन मीनारों के ऊपर कभी गुंबद नुमा छतरियाँ भी थीं, जो वक्त की मार सह न सकी और अब सिर्फ कहानियों में बाकी रह गई हैं। चुबुर्जी के दोनों तरफ मशरकी और मगरबी रुख पर मोहराबी दाखिली रास्ते हैं। इन रास्तों के आसपास 2 मंजिला ऐवान हैं, जिनकी दीवारों में मोहराबी ताकचे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहानी इमारत में हुआ करते थे। कभी चुबुर्जी के बाहर की सतह पर नीली, सब्ज और जर्द रंग की खूबसूरत काशीकारी होती थी। दीवारों पर फ्रेस्को आर्ट यानी हाथ से बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार जो आंखों को मसहूर कर देते थे। आज वक्त ने बहुत कुछ मिटा दिया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अब भी ऊपर की जानिब नीली टाइलों में आयतन कुर्सी की इबारत नजर आती है, जैसे सदियों से दुआओं की सूरत इस दरवाजे की हिफाजत कर रही हो। मरकजी मोहराब के ऊपर एक सफ़ेद संगे मरमर का कतबा भी था, जिस पर फारसी के 2 अशार लिखे थे, लेकिन अब उनमें से कई अल्फाज वक्त की धुन में खो चुके हैं। चुबुर्जी की दीवारों को अगर गौर से देखें तो आपको एक खास बात नजर आएगी। ये इमारत सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई है। बड़े सगीर में मुस्लिम दौर की कई इमारतों में ईंटों का इस्तेमाल आम था, मगर जब बात मुगल बादशाहों की हो तो हमें अक्सर
संग मरमर जैसी कीमती चीज़ें दिखाई देती हैं। शीश महल, बादशाही मस्जिद या ताजमहल जैसे शाहकार। तो फिर सवाल ये है कि चबुर्जी में संग मरमर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये दरअसल उस दौर की एक अलग रवायत की तरफ इशारा करता है। शायद इस बाग और इसकी मालिकन की हैसियत मुख्तलिफ थी। यहाँ किसी शहनशाह की ताकत नहीं, बल्कि शायद एक शहजादी की ज़ाती पसंद बोल रही है। चबुर्जी का तर्ज तामीर बाज़ माहिरीन को दक्कन के शहर हैदराबाद के चार मीनार की याद दिलाता है, लेकिन चबुर्जी का हुस्न, इसका तवाज़न, इसकी खूबसूरती अपनी अलग पहचान रखती है। इस इमारत के कुछ हिस्सों में आज भी रंगीन टाइलों की झलक बाकी है, लेकिन साथ ही आपको सुर्ख ईंटें भी दिखाई देंगी, जो इस बात की गवाह है कि सदियों की धूप, बारिश और आलूदगी ने इस दरवाजे से बहुत कुछ छीन लिया है। कभी ये पूरी इमारत रंगीन काशीकारी, नफीस नकाशी और खूबसूरत फ्रेस्को से सजी हुई थी। आज सिर्फ आसार बाकी हैं। आज चबुर्जी के इर्द गिर्द बुलंदो बाला इमारतें, मार्केट्स और शोर भरा शहर आबाद है। ये दरवाज़ा जैसे एक खामोश नाज़िर बन चुका है, जो अपनी जगह खड़ा बदलते वक्त देखता रहता है। एक तरफ सदियों पुरानी यादगार है और दूसरी तरफ इसके इर्द गिर्द नई दुनिया बस चुकी है। चबुर्जी से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी शहजादी ज़ेबुल निसा से मंसूब है। वही ज़ेबुल निसा जो औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी, इल्म व अदब की दिलदादा, फारसी शायरी में महारत रखने वाली और एक हसास दिल रखने वाली शहजादी। लोक कहानियों में कहा जाता है कि ज़ेबुल निसा को मुल्तान के गवर्नर आकिल खान से मोहब्बत हो गई थी और इन दोनों की मुलाकातें खुफिया तौर पर इस चबुर्जी के बाग में हुआ करती थी। लेकिन मोहब्बत जब सल्तनत के असूलों से टकराए तो इंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। कहते हैं कि जब सख्त गिर बादशाह औरंगजेब को इस राज का इल्म हुआ तो उसने गुस्से में आकर आकिल खान को इबरतनाक मौत दी। देग में उबाल कर मार डालने की दर्दनाक कहानी अक्सर सुनने को मिलती है और शहजादी, रवायत है कि उसे इसी बाग में कैद कर दिया गया था। कहा जाता है कि ज़ेबुल निसा ने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष इसी तन्हाई में गुजारे और आखिरकार चबुर्जी में ही इसका इंतकाल हुआ। चबुर्जी के करीब एक छोटे से मकबरे को ज़ेबुल निसा की आखिरी आरामगाह बताया जाता है, एक सादा सी कब्र जो आज भी मौजूद है। इसी मकबरे के पीछे एक और पुराना दरवाज़ा है जिसे मुकामी लोग छोटी चबुर्जी कहते हैं। ये भी शायद किसी बाग का दरवाज़ा रहा हो या महज लोक दास्तानों का तसलसल हो, मगर जब हम तारीखी तनाजुर में देखते हैं तो इन मोहब्बत भरी कहानियों की हकीकत धुंधली नजर आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चबुर्जी का बाग जब तामीर हुआ तब ज़ेबुल निसा की उम्र बहुत कम थी, इसलिए शहजादी का इस बाग की असल मालकिन होना मुश्किल लगता है। ज़्यादातर मौरखीन का मानना है कि ये बाग जहांआरा बेगम की सरपरस्ती में बना, यानी ज़ेबुल निसा की फूफो जो शाहजहां की बेटी और एक ज़हीन शहजादी थी। जहांआरा शायद इस बाग की असल तख्लीक़कार थी। एक और रवायत के मुताबिक चबुर्जी के अंदरूनी हिस्से में जो कब्र है वो बेगम फ़खरुन्निसा की है, जो मुमकिन तौर पर जहांआरा की करीबी साथी रही होगी। चबुर्जी के साथ जितनी कहानियाँ जुड़ी हैं उतने ही सवालात भी हैं। सदियाँ बीत गईं और वक्त ने भी चबुर्जी को नहीं बख्शा। एक दौर था जब ये दरवाज़ा एक शानदार खुफिया बाग की पहचान था, लेकिन फिर ज़माना बदला, बादशाही ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों का राज आ गया। चबुर्जी का बाग तो कब का मिट चुका था और इसके आसपास की ज़मीन पर आबादी बढ़ने लगी। 1840 की दहाई में एक खौफनाक ज़लज़ले ने चबुर्जी को बुरी तरह झंझोड़ दिया। इसका एक मीनार ज़मीन बोझ हो गया। इस हादसे के बाद ये यादगार वीरानी की तस्वीर बन गई। सालों तक ये खामोश टूटी फूटी हालत में रही, यहाँ तक कि 1960 की दहाई में पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा ने इसकी बहाली का फैसला किया। 1966 से 1969 के दरमियान चबुर्जी की मुरम्मत और जुज़वी तमीरें नौ की गई। गिरे हुए हिस्से दोबारा तमीर हुए और ख़ास ख्याल रखा गया कि असल तर्ज तमीर का हुस्न बरकरार रहे। कहा जाता है कि इस मुरम्मत के बाद चबुर्जी एक बार फिर अपनी पुरानी शान में वापस आ गई। मगर वक्त रुकता कब है। लाहौर शहर फैलता गया और चबुर्जी एक मसरूफ चौराहे के बीचों बीच आ गई। ट्रैफिक का शोर, आलूदगी और इतराफ में लगे बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड इस यादगार के हुस्न को धुंधला करने लगे। कुछ अर्सा पहले तक चबुर्जी के आसपास की फिजा सुनसान रहती थी, यहाँ तक कि ये जगह मंशियात के आदी अफराद की पनाहगाह बनती जा रही थी। शहरियों ने आवाज़ उठाई कि अगर पूरी तवज्जो ना दी गई तो ये तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार हो जाएगी। इसी दौरान लाहौर में तरक्की के नाम पर एक बड़ा मंसूबा सामने आया, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। जब सन 2015 से 16 में इस प्रोजेक्ट का रूट चबुर्जी के करीब से गुजारने का ऐलान हुआ
तो तारीख दोस्त हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। खतरा था कि ट्रेन के ट्रैक की खुदाई और वाइब्रेशन से ये नाजुक और कदीम इमारत शदीद नुकसान का शिकार हो सकती है। शहरी तंजीमें, माहिरीन आसार कदीमा और आम शहरी अदालत में गए और अगस्त 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने चुबुर्जी समेत तमाम तारीखी इमारत के 200 फीट के अंदर के एरिया में किसी भी किस्म की नई तामीरात के काम पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी खबरदार किया कि अगर दुरुस्त तरीके से काम ना किया गया तो चुबुर्जी को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। चुनांचे मंसूबे पर नजरसानी हुई और जेर ज़मीन स्टेशन का इरादा बदल कर ट्रेन का रास्ता फ्लाई ओवर पर मुंतकिल कर दिया गया। यूं अदालती मुदाखलत और अवामी दबाव से चुबुर्जी एक बड़े खतरे से महफूज हो गई। चुबुर्जी की अहमियत को समझते हुए महकमा आसार कदीमा ने इसे सरकारी तौर पर महफूज यादगार करार दिया है। कौमी और सूबाई कवानीन के तहत इसकी हिफाजत की जा रही है ताकि इसकी शान शौकत आइंदा नस्लों तक बाकी रहे। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, लाहौर के लोग भी चुबुर्जी को अपने दिल के करीब रखते हैं। आज अगर आप चुबुर्जी के पास खड़े हों तो एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। एक तरफ मुल्तान रोड के बीच चुबुर्जी का कदीम दरवाजा और दूसरी तरफ सफेद पिलर्स पर खड़ा ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक। एक तरफ सदियों पुरानी तहजीब, दूसरी तरफ आज की तेज रफ्तार तरक्की। ये मंजर खुद एक कहानी है और लाहौर में तरक्की और विरसे के दरमियान जारी कशमकश की अक्कासी करती है। मगर खुशी इस बात की है कि इस बार तारीख जीत गई, चुबुर्जी बच गई और आज भी सर उठाकर माजी की गवाही दे रही।